अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब है ऐसे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं लिबर्टी मार्केट में हूँ। ये पिछले व्लॉग का ही जो है कंटिन्यूस पार्ट है। और यहाँ पे मैं कुछ लहंगे ढूंढ रही थी मशीनी वर्क के साथ, पार्टी वेयर के लिए, ब्राइडल के लिए नहीं, पार्टी वेयर के लिए। तो उसी की सर्च में जो है मैं घूमती जा रही थी। ये शॉप पे भी बड़े मज़े के आर्टिकल्स होते हैं। और मतलब मुझे इन शॉप्स में से किसी का नंबर वगैरह कुछ नहीं पता होता। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस मत कीजिएगा। ये घूमते घुमाते आप यूज्ड हो जाते हैं और घूमते घुमाते ही शॉप्स मिलती हैं। किसी दफ़ा हाँ ये भी होता है क्योंकि अभी ऑब्वियसली इतने ज़्यादा रास्ते नहीं मुझे याद सॉरी। तो मैं भी कितनी दफ़ा शॉप्स को ढूंढती रह जाती हूँ कि मैंने ये शॉप कहाँ पे देखी थी। बट यही जो है सही रहता है क्योंकि आप कितनी शॉप्स याद कर सकते हो, आप कितनों के नंबर नोट रख सकते हो, तो ये सब कुछ थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ये वाला जो येलो कलर होता है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और सैंडे हार का ये आर्टिकल जो है ये भी बहुत ज़्यादा इन है, 3-4 डिज़ाइन हैं इसमें। और काफ़ी मतलब अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ओरिजिनल की बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। बाकी जितना प्योर फैब्रिक यूज़ कर लें तो उतना जो है वो उसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी, पूरी मार्केट में 10,000 से कम स्टिचिंग एंड फैब्रिक चार्जेस कोई नहीं लेता। इन्होंने 9,000 के थे। और ये मुझे कुछ फॉलोअप करने थे। ये एक मेरा ऑर्डर जो है अंडर प्रोसेस था, तो वो मैं देख रही थी। इसमें भी जो है पर्ल्स लगना बाकी थे, बट मुझे काम वगैरह चेक करना था। और फिर यहाँ पे वापस मैं वही सर्च जो है वो शुरू कर चुकी हूँ कि अगर मुझे कोई मिल जाए। बट ज़्यादा ब्राइडल में थे, मुझे कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा था। तो एक ये आर्टिकल था जिसकी मुझसे किसी ने प्राइस पूछी थी। इसकी प्राइस 65,000 है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव देते हैं, बट जो प्राइस है जी है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो लिबर्टी का बेसमेंट इन लहंगों से, इनफैक्ट ऊपर भी जो है ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं, लेकिन बेसमेंट में इस तरह की बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे कारीगर हैं। तो ये सारे जो हैं ये थोड़ा फ्रंट लाइन पे हैं। कुछ कारीगर मैंने देखे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो बैक साइड पे बैठते हैं। वो उसमें से एक है जिसका मैं अक्सर कोई ना कोई उसके पास नया आर्टिकल बनता हुआ देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप खुद ढूंढ लीजिए। और मतलब लोग चाहते हैं कि उनको बिल्कुल खीर पका के मैं उनके मुंह में ही डाल दूँ जाके, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये शॉप पे आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे। एक तो ये वीडियो अलाउ नहीं करते, मैंने कहा पिक्चर शेयर कर दें, बट बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे। और कुछ मेरे से इनका नंबर भी मिस हो गया। बट है, अगर पिक्चर इन्होंने मेरे कहने पे इधर शेयर नहीं की तो उन्होंने कॉल या मैसेज पे कहाँ शेयर करनी थी, मतलब उसकी बात का कहाँ असर होना था। तो लेकिन इनके पास कुछ 2-3 आर्टिकल्स ऐसे थे जो अच्छे थे। बेसमेंट में लेसिस वगैरह की, टसल्स वगैरह की भी काफ़ी शॉप्स हैं, बट वैरायटी ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पे फिर मुझे कुछ ऑर्डर रिसीव करने थे, कुछ चेकिंग वगैरह करनी थी, कुछ फॉलोअप्स करने थे, तो मैं उसके लिए आ गई। और ये जो आर्टिकल मैंने बनवाया ये ब्लैक पे भी बना है, ये सी ग्रीन पे भी बना है, ग्रीन पे भी बना हुआ है। तो वो देख रही थी मैं कि ये कौन से कलर पे ज़्यादा अच्छा लगता है। हर किसी की वैसे अपनी चॉइस होती है। ब्लैक कलर हर किसी को अलाउ नहीं होता और ना हर किसी को पसंद होता है, वैसे ज़्यादातर को पसंद होता है। तो ये जो है काफ्तान था। इनके पास अक्सर इस तरह के कोई ना कोई काफ्तान जो है आए होते हैं। तो वो दिखा रहे थे कि ये हमारे पास लेटेस्ट वैरायटी आई है, आप ये देख सकते हैं। अच्छे थे और प्राइस रेंज ठीक थी। मतलब डिज़ाइनर ड्रेसेस के जब हम कंपैरिजन में जाते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत मुनासिब लगते हैं। और मतलब फैब्रिक 19-20 फ़र्क होगा, तो फैब्रिक की क्वालिटी आप इन्हेंस कर लें और थोड़ा अच्छा वाला फैब्रिक चूज़ कर लें तो वो जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाता है। और यहाँ पे ये एक और जो गरारा सेट था ये मैं रिसीव कर रही थी और ये बहुत खूबसूरत बना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये निकाह बात तक की इस टाइप के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। तो जी ये गरारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये 11 गज़ कपड़े पे बना हुआ है और पीछे इसकी टेल भी है, मतलब सीधा गरारा नहीं है, थोड़ा टेल वाला है। तो वो ब्राइडल में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये एक इंगेजमेंट ब्राइड का ड्रेस है। और जब मैंने ये आर्टिकल ऑनलाइन देखा था तो मैं सोच रही थी कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है, लेकिन ये ड्रेस इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप मतलब वर्थ करता है वो। और इसका मटेरियल भी, तो इसमें रेशम यूज़ हुआ हुआ, बाकी जितना मटेरियल है सब बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है। फैब्रिक आप प्योर यूज़ कर रहे हैं, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ डाल के ना इतने चार्जेस पड़ जाते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि बहुत एक्सपेंसिव कपड़े हैं। नो डाउट एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जगह जगह की बात होती है। गुलबर्ग का एरिया
अच्छा, ये उसका दूसरा कलर भी है। आप दोनों में से जो से कलर पे चाहें इसको ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। अगर गुलबर्ग अच्छा सा एक्सपेंसिव एरिया है तो उसके वहाँ पे जो कारीगर काम करते हैं, जो शॉप्स होती हैं, उनके रेंट और उनके एक्सपेंसेस भी अच्छा से होते हैं, इसलिए भी एक्सपेंसिव है। बाकी यही चीज़ अगर आप कह लें कि अंदरून शहर वगैरह की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे थोड़ी अफोर्डेबल आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, एक और शर्ट है, इसमें ख़ास बात ये है कि इसका बेस मटेरियल जो है वो प्लेन नहीं है। कुछ कस्टमर्स को होता है कि हमें बेस मटेरियल प्लेन नहीं चाहिए, तो ये भी एक ऑप्शन है। और ये मेरा जो दूसरा ऑर्डर था ये पैक हो रहा है। ये हुसैन रिहार का जो आर्टिकल अभी मैंने आपको दिखाया जिसमें सितारों वगैरह वाला वर्क था, 3D वर्क टाइप, तो उसका ये है कलर चेंज करवाया है। और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये आर्टिकल। ये इसका दुपट्टा और शर्ट है। ब्लाउज़ जो है वो सिंपल रखवाया गया है और लहंगे पे सारा काम है। दुपट्टा फ्रिल वाला ऐड किया था, आप चाहें तो नेट का दुपट्टा भी ऐड कर सकते हैं। और फिर अगर ये एक ज्वेलरी का ऑर्डर था, तो अगर आप भी इस तरह की ज्वेलरी जो है वो रखना चाहते हैं तो आप सिस्टर के इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो है उसने पैक किया हुआ था, तो मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं। तो मैं खुद भी देख रही थी और साथ साथ आपको भी दिखा रही थी। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। और इस ऑर्डर में भी, अच्छा इस वाले में नहीं है, इनका जो बाकी ऑर्डर था उसमें जो है वॉच है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, मैं उसकी पिक्चर ऐड कर देती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई हुई है। एक्सपेंसिव आई थिंक सो 18,000 या 15,000, मतलब ये प्राइस अगर आपको पूछना हो तो आप, मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की ज्वेलरी परचेज़ करनी है, किसी भी तरह की ज्वेलरी परचेज़ करनी है, तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लाइंट का ऑर्डर था। मेरा ना दिल नहीं करता अपने मोबाइल में कुछ कैप्चर करने को। हाँ, सुबह जब किसी क्लाइंट का ऑर्डर रेडी हो गया था, क्योंकि मेरा मोबाइल अच्छा दिखा ही नहीं पाता उस चीज़ को इतना। तो यहाँ पे मैं रूम के अंदर देख रही थी, यहाँ पे लाइट भी काफ़ी कम थी, लेकिन मैं सिर्फ वो काम की नफासत दिखाना चाह रही थी कि कितना अच्छा नीट काम हुआ हुआ है। और काफ़ी उन्होंने वैसे सही काम कर दिया। हमें थोड़ा सा ऑर्डर जो है ना एक दिन लेट किया था, क्योंकि हमने पहले 5 डेट को लेना था, फिर हमने उनसे 1 को करवा लिया था कि हमें थोड़ा जल्दी चाहिए था, तो उन्होंने हमें 3 को दिया है। 2 का वादा किया उन्होंने और 3 को हमें दिया। तो थोड़ा सा मतलब हम लोग को टाइम का ख्याल रखना चाहिए, उनकी गलती भी नहीं है। और एक और क्लाइंट का ऑर्डर था, तो मैं उनको दिखा रही थी, इनको अनस्टिच में चाहिए था, तो मैं उनके साथ शेयर कर रही थी और चेक भी कर रही होती हूँ साथ साथ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। और ये एक ड्रेस है जो रेडी हुआ है, ये काशीज़ का ड्रेस कॉपी किया गया है और काफ़ी अच्छा कॉपी किया गया। मैं यहाँ पे पिक्चर भी शेयर कर दूँगी ताकि आप देख सकें। और यही लिबर्टी की खास बात है कि ड्रेसेस बहुत अच्छे से कॉपी होते हैं, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये मशीन नहीं है, इंसानी हाथों का काम है, तो 19-20 हो जाता है, लेकिन जो अच्छा कॉपी करने वाला इंसान है वो बहुत अच्छा ड्रेस कॉपी करता है। और कह लें कि तकरीबन 90 to 95% सेम ही होता है, जितना मैंने अभी तक देखा है, मुझे तो ऐसा ही लगा। बाकी हर एक की ना चॉइस भी होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कुछ मामलों में, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग को चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखा कीजिए कि मद्देनज़र रखा कीजिए कि जब आप 5-6 लाख की चीज़ आप चाहते हैं ना कि 1 लाख में बन जाए, तो उसमें थोड़ा 19-20 फ़र्क होता है। और ये एक आर्टिकल है, अगर किसी को चाहिए तो ये अवेलेबल है। ये सेमी स्टिच कह लें, जस्ट फिनिशिंग वगैरह हुई है, बाकी साइड सिलाई नहीं लगी हुई है। आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आप देख सकते हैं कि कितना नीट काम है और कितना वो प्योर फैब्रिक पे बना हुआ है। तो ये एक आर्टिकल, मतलब मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर कोई रेडी टू पिक वाले आर्टिकल्स हों, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। एक ये भी था रेडी टू पिक, बट ये जो है सेल हो गया, मैंने शेयर किया था किसी के साथ, तो उन्होंने परचेज़ कर लिया। ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और पिंक का ये शेड जो है ना, ये इस टाइम ट्रेंड में है। तो अगर आप में से कोई ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से शेड इस टाइम ट्रेंड में है, तो म्यूज़ के आर्टिकल जितने भी शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा शॉकिंग पिंक ट्रेंड में है, लाइलेक ट्रेंड में है और लाइम येलो भी ट्रेंड में है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मुझे किसी के लिए कुछ पता करना था, तो यहाँ पे अच्छा मुझे लगा मैंने आपको मटेरियल वाला पहले दिखा दिया। खैर कुछ हिस्सा उसमें था, कुछ हिस्सा इसमें आ गया। और यहाँ पे मैंने भाई के पास पहले भी आई थी, तो अब कस्टमर्स नहीं थे, तो मैं फिर से आई हूँ। और इनका काम मुझे मज़े का लग रहा था, कुछ डिफरेंट मार्केट में बनता हुआ नज़र आ रहा था ना, तो मैं फिर का मैं डिटेल से जाके देखती हूँ।
और नीट भी बना हुआ था काम, तो मैं वो सारा काम चेक कर रही थी। अगर आप में से किसी को पसंद हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और हर कारीगर की जो है ना, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सब कारीगरों का काम बहुत नीट होता है, लेकिन इनका काम मुझे अच्छा लगा। कुछ कारीगरों का काम नॉर्मल होता है, कुछ का बहुत अच्छा होता है, और इसी वजह से ना रेट कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं जब हम प्योर मटेरियल और अच्छे कारीगर की तरफ जाते हैं। मैं वैसे हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मतलब बेशक रेट में थोड़ा ऊपर चली जाऊँ, लेकिन कारीगर और मटेरियल में लो क्वालिटी में नहीं जाना। और आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं म्यूज़ के जैसे आर्टिकल्स हैं, उसका हर कोई अपना रेट देता है, तो आपने सिर्फ रेट को नहीं देखना, अपने मटेरियल को और क्वालिटी को ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं चेक करती कि कितना स्टिफ मतलब कितना स्ट्रॉन्गली लगाया गया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों का लूज़ होता है। मुझे एक ही कह सकती हूँ कि इनका काम ओवरऑल अच्छा लगा और रेट भी मुनासिब लगे। अब ये देखिएगा, ये इन्होंने एक पीस तैयार किया हुआ है, एक और तैयार कर रहे हैं, तो इनके सैंपल भी यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पे ये एक आर्टिकल पड़ा था जो कि ना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आप मुझे दिखा सकते हैं। अच्छा, ये कोऑपरेटिव थे और सरियल भी नहीं थे बिल्कुल भी। इन्होंने बहुत आराम से मुझे सारा कुछ दिखाया और बताया। मैंने ये आर्टिकल देखा, मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, और जैसे ही निकाला ना, मैंने भाई से कहा ये प्योर पे बना हुआ है क्या? मतलब उस प्योर के कपड़े की ग्रेस ही इतनी ज़्यादा होती है। ये 60 ग्राम पे बना हुआ था, तो मतलब मुझे निकालते ही, हाथ लगाते ही पता चल गया कि ये आम फैब्रिक नहीं है। इवन कि टसल सिल्क बहुत अच्छी होने के बावजूद 60 ग्राम की मेयार पे पूरा नहीं उतर सकती। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कीजिए कि अगर आप पैसे खर्चेंगे तो आप प्योर फैब्रिक पे बनवाएंगे तो उसकी इतनी ही ग्रेस आएगी जितनी प्योर फैब्रिक होती है। टसल सिल्क पे बनाएंगे तो टसल सिल्क जितनी ग्रेस आएगी, लेकिन टसल सिल्क बहुत अच्छा फैब्रिक है, लेकिन फिर भी प्योर प्योर है। मतलब मुझे खुद भी प्योर ही पसंद आता है, मैं क्या करूँ। तो अब प्योर हर चीज़ में, मतलब अगर आप फ्रॉक बनवा रहे हैं 6-8 कलियाँ नहीं, 8-12 कलियों वाला, तो ऑब्वियसली उसमें आप इतना प्योर फैब्रिक नहीं यूज़ कर सकते, हर एक का बजट नहीं होता। लेकिन अगर आप शर्ट बनवा रहे हैं तो 2.25 गज में अगर आपकी शर्ट बन रही है और आपको प्योर फैब्रिक पहनने का शौक है, तो प्लीज़ प्योर की तरफ जाया कीजिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, ये कलर ना मैंने प्योर में पहनना भी हुआ है कुछ साल पहले, तो मुझे बिल्कुल उस ड्रेस की याद आ रही थी कि वो बिल्कुल सेम यही कलर था। और ये जी इन भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स थे, थोड़े डस्टी हो रहे थे, मतलब मैं आपको सच सच बता रही, थोड़े डस्टी हो रहे थे। और यहाँ पे कुछ लाइट का भी इशू था, इन भाई के पास को इतनी लाइट नहीं थी। यहाँ पे मैं अंदर टेलर की शॉप पे आके ये दिखा रही हूँ आर्टिकल्स आपको, कि काम बहुत नीट हुआ है, बहुत मुनासिब प्राइस में भाई दे रहे थे। अगर किसी को चाहिए हो तो ज़रूर उनसे रब्ता कीजिएगा। चलिए आप मुझसे ही रब्ता करिएगा। मैं नंबर इनका लाना भूल गई हूँ। वैसे ये बाबर प्लाज़ा के बेसमेंट में है, अगर कोई जाना चाहे तो खुद भी विज़िट कर सकते हैं। इनके पास कुछ आर्टिकल्स थे जिनको ये सेल करना चाह रहे थे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न। एक तो वैसे ही इस वजह से मतलब समटाइम्स महल इंसान को ज़रूरत होती है पैसों की, समटाइम्स कुछ अपना काम वाइंड अप कर रहे होते हैं, समटाइम्स कुछ नया बनाना चाह रहे होते हैं, तो कह रहे होते हैं कि मतलब पहले आर्टिकल सेल हो जाएँ। बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, हर एक की अपनी रीज़न्स होती हैं, बट ये आर्टिकल बहुत रीज़नेबल मिल रहा है। मैंने मार्केट में इसकी प्राइस पता की हुई है, तो उसके मुकाबले मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। ये भी एक आर्टिकल था जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये दे रहे थे, और काफ़ी अच्छा काम था, नीट था सारा कुछ। तो अगर किसी को मतलब होता है, या कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और उनको बढ़िया चाहिए चाहिए, तो इसको आप जो कहते हैं वॉश ड्राई क्लीन करवा के भी यूज़ कर सकते हैं। अब लोग इस बात पे एतराज़ ना करिएगा कि नहीं पुराना क्यों देना है, वो तो ऑब्वियसली पुराना नहीं है, ये यूज़्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 4 दिन कह लें कि सैंपल लगाए रखेंगे तो ऑब्वियसली वो डस्टी तो होगा। बाकी यार एक अपनी मर्ज़ी है। मैंने कहा कुछ अगर जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है तो वो इस आर्टिकल को देख सकते हैं। काम अच्छा था सारा कुछ भाई का, और इनफैक्ट जितना मैंने जज किया है, भाई के रेट भी बहुत मुनासिब लगे मुझे। और मुझे एक चीज़ और लगी कि कुछ लोग विलिंग होते हैं कि उनसे काम करवाया जाए, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ऐसे लोगों से काम करवाना जो नखरे काम करें और जो विलिंग हो काम करने के लिए। तो ये भाई उनमें से एक थे। यहाँ पे मैंने का और आर्टिकल देख रही थी, तो ये कह रहे थे कि बाजी ये पुराना बना हुआ है, तो अब इसका रेट, क्योंकि मटेरियल का रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है पिछले 1 साल में, तो वो मुझे उसके लिहाज से बता रहे थे। प्राइसेस मैं इनके नए रेट के लिहाज से ही मेंशन करूँगी। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये पुराने रेट पे आपको मिल रहे थे, लेकिन अगर आप ऑर्डर पे बनवाएंगे तो आपको नए रेट पे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखा मैं ये रही हूँ कि इनका काम कैसा है।
और ऐसे ड्रेसेस की लुक कैसी आती है, आप अपने फॉर्मल ड्रेसेस में इस तरह का काम ऐड कर सकते हैं अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू है। और ये भी एक ड्रेस था भाई का नहीं मतलब जो भाई ने काम किया हुआ था, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सारे आर्टिकल्स लगे हुए थे और अभी यहाँ पे लाइट बहुत कम है, मतलब यही काम अगर आप किसी चमक भमक धमक वाली शॉप में लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लाइट और दुकान का नाम बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ये आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे थे तो कहते हैं कि बाजी फ्लेयर यहाँ पे तो उन्होंने सैंपल के तौर पे बनाया हुआ ना, तो बहुत कम है, लेकिन जब आप असल में बनाएंगे तो फ्लेयर काफ़ी अच्छा होगा और जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ बनाया जाएगा। आपका मेन जो यहाँ पे दिखाने का मकसद है आपको, वो ये है कि आप काम की नफासत देखें कि किस किस तरह की डिज़ाइनिंग इनके पास अवेलेबल है और आप क्या क्या बनवा सकते हैं। तो जी ये इनका कार्ड मैंने शेयर कर दिया है। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अच्छे टेलर की तलाश में हैं, इनफैक्ट वो जानना चाहते हैं कि लिबर्टी में क्या टेलर प्राइस ले रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके लिए आपको एक चैनल का लिंक दे रही हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो डिटेल में उस चैनल पे आएगी, लेकिन थोड़े से और वर्क के बाद थोड़े से और जो है रेट्स, थोड़े से और टेलर्स को डिस्कवर कर लूँ मैं, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।